तो और कोई क्वेश्चन अपना? जी। भूल जाते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, ये हमेशा बोलते हो या एग्जाम के जस्ट पहले भी बोलते हो? एक सामान्य साइकोलॉजी मैंने देखी है कि जब परीक्षा आती है उससे पहले ऐसा लगता है लगभग बच्चा बोलता सर मैं भूल रहा हूं, है ना? तो ये अच्छी बात है, ये साइकोलॉजी कॉमन है, परंतु रोजाना भूल रहे हो आज होता है ना, जैसे इस टाइम पे फरवरी में पेपर है, अभी ये फिनोमिना बन रहा है, तो थोड़ा सा संकट है ना? तो याद करने का देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ। तुमने कभी देखा कि कोई भी, अगर हम लोग किसी पंडित जी के पास जा रहे हैं या कुछ बताते हैं कि भाई आपको मंत्र जो है ना उसका उच्चारण करना है, मतलब कुंडली दिखाई और उसने बोला कि तुम्हें जाप करना है कोई मंत्र का, तो ये बोलता है कि एक बार ही करना है? नहीं बोलता है ना। वो कहेगा 108 बार करना है, या 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 21 माला करनी है ना? किसी को शुक्र खराब है तो बोलेगा 621 माला, 611 माला करनी है ना? इस तरह की मालाएं बताते हैं। क्यों? जब किसी भी, जैसे मान लो ओम नमः शिवाय है ना, तो क्या एक बार बोलने के लिए बोलता है कोई भी व्यक्ति? नहीं बोलता है ना। वो क्या कहता है कि बार बार मैक्सिमम संख्या में बोलिए, यानी एक बार किसी भी चीज को जब आप ये बोलते हो वो मात्र शब्द होता है ना? और पता है वो मंत्र कब बनता है? जब बार बार रिवाइज करते हो, यानी शब्दों को अभिमंत्रित करना ही मंत्र है। और सेम चीज, जब तक आप अपनी पढ़ाई को अभिमंत्रित नहीं करेंगे ना, तो मान के चलना कि कभी जीवन में याद नहीं होगा। एक चीज और बताओ, हनुमान चालीसा भी आपको याद होगी होगी ना? क्यों ही? पता है उसके क्या कारण है? ना ना ना, बार बार नहीं है, उसके पीछे की एक दुनिया और है। बार बार तो है, वो तो एक मूल सच है, पर वो बार बार की आदत क्यों आई आपको? पता है क्यों? सबसे पहला डर, कि अगर तुम गलत पढ़ोगे तो भगवान बुरा मान जाएगा। और दूसरा हनुमान चालीसा, और कहीं भूत बात मिल गया तो उसको बाँच लूंगा, जल्दी जल्दी बाँच लूंगा, है ना? तो दो डर की वजह से वो आपकी दिमाग में परमानेंट छप गया है ना? अगर यही चीज हमने अपने पाठ्यक्रम के साथ में दो डर और उसको मंत्रों के रूप में अभिमंत्रित कर लिया अपने सिलेबस को, तो पहला डर क्या है? और यार, अगर मैंने सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो पेपर पूरा नहीं होगा, याद करके एग्जाम हॉल में जा नहीं पाऊंगा। तो ये डर बैठाओ भैया, ये डर होगा तो तभी पढ़ पाओगे ना, तो डर भी जरूरी है। और हमेशा वो कहावत सुनी है ना, डर के आगे जीत है। तो यही बेटा वो जीत है कि डर कब, डर एक सकारात्मक फिनोमिना भी बनता है जब जब वो सकारात्मक मोड की तरफ, यानी अगर आप ये नहीं डरोगे यार मैं पाठ्यक्रम कैसे कैरी करूंगा, ये नहीं डरोगे कि मुझे याद कैसे होगा, इतनी मोटी किताब याद हो सकती है क्या, तो उसके लिए आपने क्या किया? सिनॉप्सिस बनाई ना। अब उस सिनॉप्सिस को याद करना है बार बार, तो खाली एक बार पढ़ने से कुछ हो पाएगा क्या सिनॉप्सिस? तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यानी जब तक अपनी सिनॉप्सिस को अभिमंत्रित मंत्रों की तरह नहीं करेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला। अब ऐसा तो है नहीं, वो रजनीकांत वाली फिल्म आई थी चिट्टी रोबोट बन जाओगे, किताब देखी हो गया पार, वो तो वो क्षमता है वो औकात तो हमारी है नहीं। तो फिर क्या करना है कि हमें अपने सिनॉप्सिस में लिखे गए शब्दों को बार बार दोहराकर मंत्रों की तरह अभिमंत्रित करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा? यानी वो आपके जो है ना दिमाग में, दिलो दिमाग में वो किताब छप जाएगी। तो यानी रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि मंत्र बार बार रिपीट करते हो ना। कभी सुना कि एक बार बोलने के लिए ना 1008 बार, 108 बार, 11 मालाएं, 21 मालाएं, जब तक ये बार बार रिवीजन की दुनिया में आपके सिनॉप्सिस, आपके नोट्स नहीं आएंगे, तब तक आप ये मान के चलना, मेरी गारंटी है कभी पास हो ही नहीं सकते। ठीक है ना? चलिए, और कोई क्वेश्चन?